नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्य नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो 2026 में नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं वेरियस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेज वाइज हो या सेंट्रल वाइज हो, इन सारे एग्जाम के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, आप हमारे चैनल सूर्य नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सूर्य नर्सिंग हब को ज्वाइन करें, क्योंकि साथियों मैं आपको टाइम जो है बिल्कुल मैं अपडेट देता रहता हूं और आपको जानकारी देता रहता हूं बिल्कुल कम समय में। तो आप सभी का दायित्व तो बनता है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले सेंट्रल लेवल का जो है एंट्रेंस एग्जाम है नर्सिंग का, उस पर हम बातें करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं जो हर एक बच्चे का, हर एक छात्र छात्राओं का सपना होता है उस इंस्टीट्यूट से पढ़ना जो कि सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है दोस्तों एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्जरी। अब देखिए दोस्तों एम्स की बारे में बात करें तो ये जो एग्जाम होता है, खास करके अगर आप इससे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इस एम्स से सिर्फ बीएससी नर्सिंग जो है लड़कियां ही कर सकती हैं। बाकी लड़कों के लिए पैरामेडिकल का कोर्स है, इसके अलावा और सारा भी कोर्सेस है, ठीक है। तो लड़कियां जो है सिर्फ एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, बाकी इसका फॉर्म जो है लड़के भी भर सकते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का है, कहीं से भी है, आप किसी भी स्टेट से हैं आप इस एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं। नो इसमें डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम जो है आपका जून में होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ऑनलाइन आता है और आपका जो फॉर्म फिलिंग है दोस्तों अप्रैल में होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेपर पैटर्न का बात करें तो फिजिक्स से आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 30 पूछा जाता है, बायोलॉजी से 30 पूछा जाता है, जीके से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आता है दोस्तों, और आप इसका प्रिपरेशन जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। बाकी साथियों इसमें जो सिलेबस है आपसे 11th और 12th दोनों का सिलेबस आपसे कॉम्बो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड नंबर जो हमारा यूनिवर्सिटी है, ये जो है इसका एकेडमिक्स की और क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें दोस्तों तो उसका जो मतलब सराहना करना आप शब्दों से नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा बेस्ट जो है उसका यूनिवर्सिटी है। उसका नाम है दोस्तों क्या, PGIMER। देखिए ये ऑल ओवर इंडिया, मतलब किसी भी आप स्टेट से हैं इसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका बेस्ट एकेडमिक्स है, ठीक है। उसका ऑनलाइन मूड है दोस्तों, ठीक है। इसका भी जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मूड में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम जो है जुलाई में होगा और इसका फॉर्म फिलिंग जो है जून में होता है दोस्तों। पेपर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 20 पूछा जाएगा, बायोलॉजी से 20 पूछा जाएगा, इंग्लिश से 20 पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है दोस्तों इससे भी आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें +1 मार्क्स जो है आपका सही क्वेश्चन के लिए मिलता है और 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग के लिए मिलता है। ये जो एग्जाम है दोस्तों इसमें भी सिर्फ लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए अदर कोर्सेज में आप जा सकते हैं साथियों, ठीक है। इसका भी जो सिलेबस होता है 11, 12 दोनों से पूछा जाता है। आप इसकी तैयारी जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर जो हमारा यूनिवर्सिटी आता है दोस्तों MNS, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। MNS हमारा जो तीसरा नंबर आता है दोस्तों उसका नाम है MNS। देखिए दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग वाला जो नर्सिंग होता है ये हर एक छात्र छात्राओं के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राउड वाला एक मतलब आप समझ सकते हैं बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो भी छात्र छात्राएं नर्सिंग करते हैं उनका आप समझिए कि लाइफ जो है सेट है। इसमें जो है सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, इसके लिए क्राइटेरिया है दोस्तों। क्राइटेरिया क्या है तो देखिए आपको नीट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है सिर्फ वही जो है MNS के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है GIGE। GI का मतलब जनरल इंटेलिजेंस से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरल इंग्लिश से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 80 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। इंटरव्यू आपका लिया जाएगा अलग से, उसके बाद सिलेक्शन होगा तो 4 ईयर आप वहाँ से बीएससी नर्सिंग कीजिएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा नंबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है उसका नाम है दोस्तों जिपमर, जो कि पुडुचेरी ओडिशा में है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही जा सकते हैं। इसका जो काउंसलिंग होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, ठीक है। इसमें इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है। फर्दर अपडेट विल बी प्रोवाइडेड हेयर, यानी आप फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सूर्य नर्सिंग हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो अपडेट है इसके रिगार्डिंग मिलता रहेगा। इसके अलावा भी दोस्तों BHU आता है, वो भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। इसके अलावा भी और सारे यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है दोस्तों। हम BHU की बात करें दोस्तों, BHU का तो यानी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का हम बात करें तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, वो भी उसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई करके
काउंसलिंग कराना पड़ेगा और आप उस मार्क के एलिजिबल होंगे तो आपको बीएचयू में भी बीएससी नर्सिंग में दाखिला मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल के कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। तो साथियों अब हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज जो आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन से है और उसमें कितने कॉलेजेस और क्या उसका पेपर पैटर्न है, कब फॉर्म आता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप बस क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं यूपीसी नेट। यूपीसी नेट में दोस्तों कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 27 कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट और टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। ठीक है, यूपीसी नेट का है, ये यूपी डोमिसाइल के लिए सिर्फ है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नॉन यूपी रेसिडेंट्स कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट कॉलेज, और यानी आप अदर स्टेट से हैं, यूपी के नहीं है, तो अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं और आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका 12 सिलेबस पूछा जाता है, फिजिक्स से 24 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 और बायो से 24, इंग्लिश से 24। या टोटल मार्क्स जो होता है 120 मार्क्स का होता है दोस्तों। और सिलेबस जो होता है आपका सिर्फ 12 क्लास से पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस होता है सिर्फ 12 क्लास से पूछा जाता है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं बीसीसी यानी बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए बिहार के लिए जो एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम करना है उसका नाम है दोस्तों बोर्ड का बीसीईसी। अब देखिए बीसीसी का क्या होता है, ये बिहार के लिए है। ठीक, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 300 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स से 100, केमिस्ट्री से 100, बायोलॉजी से 100। आपका सिलेबस होता है 11, 12 दोनों से होता है। मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। बाकी इसमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका कितना है, 9 कॉलेजेस दोस्तों, उसमें सीट कितना है तो 540 सीटें हैं। ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है दोस्तों, 540। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट यानी आप बिहार से नहीं बिलोंग करते हैं और आप अदर स्टेट हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप फॉर्म को भरिएगा, बिहार से नहीं है तो आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं एमपीपीएसटी, ये मध्य प्रदेश के लिए साथियों, इसमें 2 आवर समय मिलता है। सब आपसे एमसीक्यू पूछा है, सीबीटी मोड में होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी आपका दोनों लैंग्वेज में पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होता है। सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके, इससे 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एमएस सेट। अब इससे महाराष्ट्र के लिए है दोस्तों। ठीक है, इसका सीबीटी मोड एग्जाम होता है, 19 मिनट आपके पास समय दिया जाता है, 100 एमसीक्यू पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 20 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होता है। इसका जो फॉर्म है लास्ट ईयर में अप्रैल में आया था, लास्ट ईयर आपका जो है अप्रैल में इसका फॉर्म आया था, तो इस साल भी संभावना है कि अप्रैल में ही आए। बाकी दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार का फॉर्म है दोस्तों अप्रैल में आता है, एग्जाम जो है जून एंड या जुलाई में होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो हमारा वीडियो है आपको काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदाई, नमस्कार।